तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप लोगों ने एक नंबर नहीं देखा है तो उसे आप आई बटन के आ रहे लिंक से देख सकते हैं। ऊपर यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक आई बटन पर लिंक आएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं क्लिक करके। तो चलिए हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे निम्नलिखित संख्याओं से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो। अब घन में हम एक संख्याओं का 3 समूह लगाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें 320 का सबसे पहले गुणनखंड निकालना होगा और उसके बाद इसकी संख्या को 3 समूह लगाना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका सबसे पहले गुणनखंड करते हैं, उसके बाद घनमूल में हम लोग इसे तब्दील करेंगे, ठीक है। तो 16 दूना 32, ठीक है। और उसके बाद 2 8, फिर 2 40, फिर 2 20, ठीक है। 2 10, ठीक है। अब 5 तो नहीं कटेगा 2 से, तो चलिए हम लोग इसे अब लिखते हैं यहाँ पर 2 गुने 2 गुने 2 और 2 गुने 2 गुने 2, 1 3 3 6 गो है ये, ठीक है। 2 और 5 हमें कितना प्राप्त हुआ है? 1 प्राप्त हुआ है। तो इसलिए यह एक घनमूल नहीं है, क्योंकि इनमें 5 3 समूह में नहीं है, 3 समूह में नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? घनमूल एक पूर्ण रूप से घनमूल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 और 3, लेकिन इसका क्या हो रहा है? 1 ही हो रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इसको एक पूर्ण घनमूल बनाने के लिए, जिससे एक पूर्ण घन प्राप्त हो, ठीक है। तो इसमें हम लोग वो संख्या जोड़ेंगे जिससे ये, तो इसमें हम लोग 2 एक अवेलेबल है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या जरूरी है? 5 गुने 5 ही ना इसमें ऐड करना जरूरी है, ठीक है, गुना करना जरूरी है। तो इसलिए अतः 320 एक पूर्ण घन नहीं है, ठीक है, पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। इसे पूर्ण घन बनाने के लिए क्या करना होगा? पूर्ण घन बनाने के लिए 2 5 से गुना करना है, 2 और 5, यानी 2 और 5 से गुना करना होगा, ठीक है। या हो सकता है, ठीक है, दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग 320, यानी इस स्थिति में 320 गुने 5 गुने 5, ठीक है। तो अब हमारा देखिए घनमूल क्या आएगा? तो 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है, 2 गुने 2 गुने 2, ठीक, और 5 गुने 5 गुने 5, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 3 3 जोड़ा लग गया। अब ये एक पूर्ण रूप से घनमूल बन चुका है। इसे हम लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा? 8000 आएगा, ठीक है, 8000। तो यानी 8000 जो कि एक पूर्ण घन है, जो कि एक पूर्ण घन है, ठीक है। अतः हमारा अभिष्ट संख्या क्या हुआ? इसमें अभिष्ट संख्या 25, यानी ये डबल 5, ठीक है, 5 गुने 5 यानी 25 हमारा अभिष्ट संख्या हुआ। उत्तर हुआ 8000 और 25। अब इसी प्रकार हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 243, ठीक है। इसका भी हम लोग क्या निकालेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। और गुणनखंड हमारे सामने क्या आएगा? तो 3 से सबसे पहले इसको हम लोग कटाएंगे, तो 7 त्रिका 21, ठीक है। और इसमें से हमारा क्या बचा? 8 त्रिका 24, ठीक है, और 1, ठीक है। फिर 3 से कटाएंगे 27 त्रिका 81, और फिर 3 से कटाएंगे हम लोग, तो ये क्या आ जाएगा? 9 त्रिका 27 और 3 3
कट जाएगा। तो यहाँ पर कि देखिए क्या आया, 3 कितना बार आया है, 1 2 3, ठीक है, और 1 2। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या आवश्यकता है, 1 और 3 की आवश्यकता है। तो इसी प्रकार हम लोग जिसमें एक नंबर में जिस प्रकार हम लोगों ने पढ़ा है उसी प्रकार इसमें भी हम लोग वही लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे। इसमें 3 एक समूह में, 3 समूह में नहीं है, ठीक है। अतः 243 एक पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। अतः 243 एक पूर्ण घन नहीं है। इसे यहाँ पर अतः 243 एक पूर्ण घन नहीं है, इसे घन संख्या बनाने के लिए 1 और 3 की आवश्यकता है। इस स्थिति में हम लोग 243 में 3 से गुणा करेंगे और करने पर हमें ये 3 समूह में प्राप्त हो जाएगा 3, और इसका टोटल योग होगा 729, जो कि एक पूर्ण घन है। अतः इसकी अभिष्ट संख्या क्या होगी, 3, यानी इसकी आंसर क्या होगी, 3। तो इस प्रकार आपको हम लैंग्वेज अगर वीडियो को ओपन करके लिखते हैं रिकॉर्डिंग समय में तो वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो रहा है, इसलिए हमने सबसे पहले लिख लिया, उसके बाद आपको बता दिया। फर्स्ट वाले में हम आपके सामने ही लिख कर दिखा दिए हैं। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए यहाँ पर 675 3 नंबर क्वेश्चन में है। 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसे 3 से कटा रहे हैं, ठीक है, 3 दूना 6, ठीक है, और फिर 3 दूना 6 और 5 तिरिका 15। फिर हम लोग क्या कटाएंगे, तो 3 से कटाएंगे और देखते हैं कि कटता है कि नहीं कटता है, ठीक है। 3 7 तिरिका 21 और 5 तिरिका 15, ठीक है। फिर 3 से हम लोग कटाएंगे तो 25 तिरिका 75, ठीक है। अब देखिए ये 3 से नहीं कटेगा, अब क्या कटेगा, 5 से कटेगा, ठीक है। तो 50 25, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर इसका जो निकल कर आया है समूह अंक 3 गुने 3 और 5 गुने 5, ठीक है। तो इसमें क्या घट रहा है, इस समूह में क्या, इनमें 5 3 समूह में नहीं है, ठीक है। हम लोगों को यही लिखना है, इनमें 5 3 समूह में नहीं है, ठीक है। तो अतः 675 एक पूर्ण घन नहीं है, इसे घन संख्या बनाने के लिए 1 और 5 की आवश्यकता होगी, ठीक है। इसमें 5 3 समूह में अवेलेबल नहीं है, तो हमें 1 और 5 की आवश्यकता होगी। इस स्थिति में हम लोग 675 में 5 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने और 1 5 हमारा जो है एक्स्ट्रा है, इसे गुना करेंगे और जो हमारा आंसर आएगा वो है 3375, यानी यह एक पूर्ण घन है। तो इसलिए इसमें अभिष्ट संख्या क्या होगी, अभिष्ट संख्या इक्वल टू क्या होगा, 5 होगा, यानी हमारा आंसर होगा 5। अब चलिए यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है जिसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो 432 दिया गया 4 नंबर क्वेश्चन में, तो चलिए निकालते हैं इसे। 2 से सबसे पहले कटाएंगे तो 2 1 6, ठीक है। फिर 2 से हम लोग कटाएंगे 1 8, अरे 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 नो 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 नो। अब चलिए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है 432, ठीक है। इसका सबसे पहले हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 से कटाएंगे तो 2 से सिर्फ, फिर 2 से कटाएंगे तो 108 और फिर 2 से कटाएंगे तो इसका हम लोगों को आधा प्राप्त होगा, यानी 5 और 4, और फिर से हम लोग 2 से कटाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 2 और यहाँ पर बच जाएगा 2 2 दूना 4 1 14 7। अब चलिए ये 2 से कटने वाला नहीं है तो इसे हम लोग 3 से कटाएंगे, ठीक है। 9 3 27 और फिर 3 से कटाएंगे तो 3। इसमें हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ, 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है। फिर 2 गुने 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पर 3 गुने 3 गुने 3।
अब यहाँ पर देखिए 2 क्या है, 3 के स्थिति में इनमें 2 3 के समूह में नहीं है, ठीक है, 3 के समूह में अवेलेबल नहीं है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये एक जोड़ा लग गया, ये एक जोड़ा, लेकिन ये एक फुटकर है, ठीक है। अब चलिए अतः इसे हम लोग लिख लेते हैं लॉन्ग्वेज को। अब यहाँ पर देखिए इनमें क्या, तो 2 3 के समूह में उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर 2 की और 2 आवश्यकता है, तो 432 एक पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अतः इसे 432 को, इस 432 को एक पूर्ण घन बनाने के लिए, ठीक है, बनाने के लिए 2 और 2 की आवश्यकता होगी, ठीक है। इस स्थिति में 432 गुने 2 गुने 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग गुना करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 3 3 का समूह लग गया, ठीक है। अब इसको गुना करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 1728, जो एक पूर्ण घन है, ठीक है। तो अतः अभीष्ट संख्या क्या होगा, अभीष्ट संख्या क्या होगा, तो 2 गुने 2 इक्वल टू 4 हमारा आंसर होगा इसका। इस क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का डाउट्स हो तो आप YouTube पर कमेंट्स के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपको इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा ताकि उनको भी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिले। चलिए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद 3 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन में। अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन पर है।